देखिए, जो भी लीगल रेमेडीज़ होंगी उसको उन ऑप्शंस के बारे में कम्युनिटी सोच रही है। और जाहिर सी बात है, जब सरकार ने अपनी मनमानी तरीके से बुलडोज किया है भारतीय संविधान को, तो उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाने का रास्ता खुला हुआ है हमारे पास। सर, इसमें ये कहा जा रहा है कि किस प्रकार से आर्टिकल 25 से 30 का जो है उसमें वायलेशन हुआ है। अब ये भी सवाल उठ रहा है कि क्या कल को जो गुरुद्वारा, तो आज आप यहाँ कर रहे हैं, कल आप गुरुद्वारे में करेंगे, परसों आप चर्च में करेंगे, परसों आप मंदिर में करेंगे। भाई बाबा साहब ने क्या कहा, संविधान में क्या लिखा है? सबको बराबरी का। जब राम मंदिर का ट्रस्ट बनता है और उसका रूल्स फ्रेम होता है ट्रस्ट का, तो उसमें लिखा है कि जो भी वहाँ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होगा, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होगा, वो उसका पदेन सदस्य होगा जी। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट पदेन सदस्य होगा। लेकिन ब्रैकेट में लिखा है, अगर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हिंदू नहीं है, प्रैक्टिसिंग हिंदू नहीं है, तो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट उसकी जगह उस मीटिंग में पार्टिसिपेट करेगा। सेम एज काशी विश्वनाथ का मंदिर। किसी से छुपा है क्या? ये तो कहते हैं ना, रिकॉर्ड पे कहा है कि हमारे खून में धंधा है। ये तो हर चीज धंधे की निगाह से देखते हैं। ये तो दोनों ने कहा है, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री और गृह मंत्री हैं, तो कहते हैं गुजरातियों के खून में धंधा होता है। इस प्रकार से देश में वक्फ बोर्ड बिल आया और अब लोकसभा और राज्यसभा दोनों से पास हो चुका है। अब मसला ये है कि क्या ये कोर्ट में भी जिस प्रकार से दोनों सदनों से पास हो गया है, कोर्ट भी इसकी इजाज़त दे देगा? क्योंकि लगातार ये कहा जा रहा है कि इसमें धार्मिक जो आज़ादी है, जो हमें संविधान देता है मूलभूत अधिकार, आर्टिकल 25 से 30 तक जो धर्म की आज़ादी का अधिकार है और अपने संस्थाओं को अपने हिसाब से आचरण करने का अधिकार है, उसका वायलेशन हो रहा है। लगातार ये बात चल रही है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए पूर्व सांसद दानिश अली साहब हैं। सर, पहले तो आपका स्वागत है नेशनल दस्तक पे। थैंक यू, शुक्रिया। सर, क्या कहना चाहेंगे? वक्फ बोर्ड पे बहुत सारी बातें हुई, लेकिन फाइनली ये पास हो गया। मामला हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट में जाए। देखिए, जो भी लीगल रेमेडीज़ होंगी उसको उन ऑप्शंस के बारे में कम्युनिटी सोच रही है। और जाहिर सी बात है, जब सरकार ने अपनी मनमानी तरीके से बुलडोज किया है भारतीय संविधान को, तो उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाने का रास्ता खुला हुआ है हमारे पास। सर, इसमें ये कहा जा रहा है कि किस प्रकार से आर्टिकल 25 से 30 का जो है उसमें वायलेशन हुआ है। अब ये भी सवाल उठ रहा है कि क्या कल को जो गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है उसमें भी अन्य धर्म के लोग जाएंगे, या हिंदू श्राइन बोर्ड है, तो क्या वहाँ भी फिर इस तरह की व्यवस्थाएं लागू होंगी? देखिए, ये सरकार बाबा साहब के बनाए हुए संविधान में विश्वास नहीं रखती। इनका असली मकसद जो है वो गाय बगाए, डायरेक्टली इनडायरेक्टली बाबा साहब के संविधान पर चोट पहुंचाना है। वो किस तरीके से पहुंचाएं, वो लगातार ये काम कर रहे हैं। वक्फ बोर्ड का ये जो बिल लाए हैं, वक्फ बिल, ये कहीं से कहीं तक भी अगर जुडिशियल स्क्रूटनी इसकी होगी तो ये स्टैंड करेगा ही नहीं। क्योंकि जिस तरीके के प्रावधान इसमें दिए गए हैं, वो खाली मुस्लिम कम्युनिटी को ही नहीं इफेक्ट करता, वो इस देश की सारी कम्युनिटीज़ को, पर्टिकुलरली माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ को तो करता ही करता है, मेजॉरिटी कम्युनिटी को भी करता है। तो आज आप यहाँ कर रहे हैं, कल आप गुरुद्वारे में करेंगे, परसों आप चर्च में करेंगे, परसों आप मंदिर में करेंगे। भाई बाबा साहब ने क्या कहा, संविधान में क्या लिखा है? सबको बराबरी का। जब राम मंदिर का ट्रस्ट बनता है और उसका रूल्स फ्रेम होता है ट्रस्ट का, तो उसमें लिखा है कि जो भी वहाँ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होगा, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होगा, वो उसका पदेन सदस्य होगा
जी। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट पदेन सदस्य होगा, लेकिन ब्रैकेट में लिखा है अगर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हिंदू नहीं है, प्रैक्टिसिंग हिंदू नहीं है, तो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट उसकी जगह उस मीटिंग में पार्टिसिपेट करेगा, सेम एज काशी विश्वनाथ का मंदिर। तो ये इसलिए अभी लोगों की समझ में नहीं आ रहा है, अभी लोग सिर्फ खुश हो रहे हैं कि अब्दुल की चूड़ी टाइट कर दी है, लेकिन इनकी नजर जो है वो सब पर है। इनकी नजर जो लाखों करोड़ों रुपया मंदिरों में, मठों में रखा हुआ है उस पर है। इनकी नजर जो हजारों लाखों एकड़ जमीन विभिन्न बोर्ड्स के पास, मंदिरों के पास है उस पर है, क्योंकि जगह जमीन पे इनकी नजर बहुत होती है। किसान की जमीन हो, चाहे आर्मी की डिफेंस की जमीन हो, चाहे रेलवे की जमीन हो, चाहे वक्फ की जमीन हो, चाहे मंदिर की जमीन हो, क्योंकि जमीनों को लेकर के इन्हें अपने कॉरपोरेट साथियों को, मित्रों को देनी है। इन्होंने अयोध्या में नहीं छोड़ी, मैंने आज ट्वीट किया है। अयोध्या में जो डिफेंस की जमीन थी वो उठा करके अडानी और रामदेव और रविशंकर को दे दी। तो ये सब जमीन का खेल। तो क्या आने वाले टाइम में क्या फिर ये मंदिरों की जमीन को और मंदिरों के जो ट्रस्ट में जो लोग हैं वहां भी इनकी नजर उस धन पे भी? भाई किसी से छुपा है क्या? ये तो कहते हैं ना, रिकॉर्ड पे कहा है कि हमारे खून में धंधा है। ये तो हर चीज धंधे की निगाह से देखते हैं। ये तो दोनों ने कहा है, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री और गृह मंत्री हैं, तो कहते हैं गुजरातियों के खून में धंधा होता है, तो हर चीज धंधा करते हैं। अभी आपने बातचीत में कहा कि अब्दुल की चूड़ी टाइट की है, लेकिन टीवी में और खबरों में यह भी दिखाया जा रहा है कि अब्दुल बहुत खुश है, अब्दुल खुशियां मना रहा है। उस पर क्या कहेंगे सर? देखिए, वो इनका नैरेटिव है, वो इनका नैरेटिव है। हर जगह ऐसे लोगों को ये प्रोजेक्ट करते हैं। अब ये कह रहे हैं महिलाओं को, भाई महिलाओं को तो पहले से ही थी। मैं बीइंग अ मेंबर पार्लियामेंट, यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड का मेंबर रहा, उसमें 2 महिलाएं मेंबर है। आज भी आप वेबसाइट खोलिए, आज भी 2 महिलाएं मेंबर। तो ये हर जगह है। लेकिन मामला हाई कोर्ट में नहीं जा सकता था, किसी कोर्ट में नहीं जा सकता था। कहा, अरे यही तो झूठ जो बोलते हैं, यही तो किसने कहा? ट्राइब्यूनल के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जा सकते थे, यहाँ पर जाते थे लोग। किसने कहा? अब झूठ का तो कोई इलाज नहीं है ना। इतने कॉन्फिडेंस के साथ झूठ बोलते हैं, देश की जनता को मूर्ख समझ रखा है इन्होंने। क्योंकि मामला हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट कहीं भी जा सकता था। अरे तो रिकॉर्ड पे है, कितने मामला ऐसे हैं जो ट्राइब्यूनल के फैसले के बाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट गए हैं। सर, मात्र 240 सांसदों के साथ बीजेपी ने 283 सांसदों के साथ इसे पास करा लिया। जब बहुमत में थी तब वक्त पे काम नहीं हुआ, लेकिन जब अल्पमत में है तब ये एनडीए की सरकार ने पास किया। और भी दल हैं जो मुसलमानों के हक और हुकूक की बात करते हैं। देखिए क्या है कि इनको ये लग गया 2024 चुनाव के बाद कि इनकी वो हिल गई, डगमगा रहे हैं, इनकी बुनियाद हिल चुकी है। तो अब क्या है कि अब फिर इस तरीके का पोलराइजेशन का कोई सब्जेक्ट लाना था, तो वो लेकर के आए। आने वाले समय में सर बिहार में चुनाव है, क्या लगता है इसके बिहार के चुनाव पे इस कानून से जो एक मुस्लिमों एक मैसेज गया है उसका कुछ असर आएगा उसके चुनाव में? देखिए, ये इन्होंने सोचा है कि ये करके ये हिंदू और मुसलमान को पोलराइज कर देंगे। इनकी मंशा ये है कि मुसलमान सड़कों पर उतरेगा और उसका काउंटर पोलराइजेशन होगा, लेकिन ऐसा होने नहीं जा रहा। बिहार की जनता इनको सबक सिखाएगी। सर, एक आखिरी सवाल, कल के ही दिन अमेरिका ने रेसिप्रोकल टैक्स भी लगा दिया 26% का, उस पर मीडिया में नहीं दिखाया जा रहा। ये तो लगातार बात की जा रही है कि इतिहास बन गया आधी रात को। भाई यही तो समझने की जरूरत है। टाइमिंग देखिए ना आप,
टाइमिंग कौन सी चूज की कि रात भर डिबेट कराई? भाई ऐसा हेवन वुड नॉट हैव फॉलन डाउन, ऐसा तो नहीं हो रहा था कि कोई इतना बड़ा मामला था, क्योंकि जो अमेरिका ने रेसिप्रोकल टैक्स लगाया है वो मीडिया में खबर ना बने, वो जनता में खबर ना जाए, जिनसे आप अपप्पी झप्पी लेके आ रहे थे उन्होंने आपका क्या इलाज किया, हमारी अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ेगा उसका। ट्रम्प माय फ्रेंड, अब की बार ट्रम्प सरकार क्या कर रही है भारत के साथ, ये मीडिया में दिखाई ना दे, इसलिए सब लोग समझ रहे हैं। क्या भारत की जनता सिर्फ अब्दुल के चूड़ी टाइट होने पे अब खुश है, ऐसा लगता है आपको? अब ये तो जनता को समझना पड़ेगा, ये तो समाज को समझना पड़ेगा। चलिए सर, धन्यवाद, आपने हमें समय दिया। थैंक यू। तो हमारे साथ बातचीत कर रहे थे पूर्व सांसद, और जिस प्रकार से उन्होंने कहा कि किस प्रकार से अमेरिका ने टैक्स लगा दिया, वो टाइमिंग देखिए कि 26% का टैरिफ लगाया, इस पर मीडिया बात नहीं कर रही है, लेकिन आधी रात तक चर्चा हुई और लगातार इस पे जो खबरें बनाई जा रही है कि देश ने इतिहास रचा है। आप क्या सोचते हैं इस छोटी सी बातचीत पे? आप हमें अपनी राय जरूर दें। मैं रंजय कुमार, कैमरामैन आशीष के साथ, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।